हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ पैसेस। ओली बोर्ड की मैंने पूरा जो भी मॉक सोल्व किया लाइव वीडियो अपलोड कर दी है। सबसे पहले तो उसमें मेरे मार्क्स कम है और काफ़ी बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं उसमें। तो आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चंस गलत हैं रीजनिंग में, वो तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन थोड़े से अजीब क्वेश्चन थे रीजनिंग में भी, और थोड़ा सा मॉडरेट से अबव लेवल का ये मॉक था। ठीक है, जीके में जिसके आ रहे हैं वो अच्छी बात है, मैं उससे कंसिडर नहीं करता क्योंकि एग्जाम में जीके अलग ही आएगी। इसीलिए मैं कंसिडर नहीं करता। रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को लेकर हमेशा मैं कंसिडर करता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो अच्छे लेवल का मॉक था, और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है, इंप्रूवमेंट करो बस। और इसके अलावा एक और चीज़ कहते रहते हैं कि टेक्स्ट बुक लाइव में उनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं और ओलिव बोर्ड में उनके कम मार्क्स आते हैं। तो थोड़ा सा लेवल का भी डिफरेंट है और थोड़ा सा प्रीफेस का भी डिफरेंस है इसमें। तो कोई और उसमें दिक्कत की बात नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, जो तुम टेंशन मत लिया करो, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं ना डिफिकल्ट क्वेश्चन जो भी हैं मैथ्स में डिफिकल्ट नहीं थे, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे और थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन थे इसमें। मैंने देखे हैं काफ़ी बच्चों के मार्क्स 35 के आसपास स्टक कर रहे हैं इसमें। और मेरा मे भी एक सिली क्वेश्चन सिली मिस्टेक होगी, और मुझे नहीं पता गलत कौन सा हुआ है मेरा क्वेश्चन। तो चलो, आपको सारे क्वेश्चन एक तरीके से जल्दी जल्दी सारे बता भी दूंगा, और जो डिफिकल्ट है वो सोल्व भी करा दूंगा। ठीक है, रीजनिंग का भी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि रीजनिंग में मुझे खुद नहीं पता है इसमें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ये मेरी दूसरी आइडिया है, इसमें दिखा देता हूँ मैं फटाफट से। हम्म मैं इसमें पहले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन ही अच्छा है, काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन थे, सारे के सारे मैं बता दूंगा इसमें। कि अब इसमें ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, समझने की देरी थी इसमें सबसे पहली बात। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन आगे समझ के कर पाओगे। 32 स्मॉल सिमिलर सर्कुलर डिस्क, इसका मतलब क्या है? देखो, जल्दी जल्दी तो मैंने सोल्व करा दिया है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 32 स्मॉल सिमिलर सर्कुलर डिस्क है। डिस्क क्या होती है? ये सर्कुलर डिस्क है। तो ये 32 है ऐसे, इसके ऊपर एक, मतलब दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे ऐसे 32 हैं ये। ठीक है, तो ये 32 जब ऊपर लगा होगा तो एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया? डिस्क ऑफ पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर किसका? एक डिस्क का पेरीमीटर है। यहाँ से आर निकल जाएगी हमारी। ऑफ सेम थिकनेस, मतलब इनकी ये जो थिकनेस है, ये डिस्क मान ली ये है। ठीक है, ये मान लो डिस्क, तो इनकी थिकनेस सेम है। आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर टू फॉर्म अ सिलेंडर। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस, देन व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ईच डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी दी है? फोर, क्या लिख दिया मैंने, 4.928 इंटू 10⁴ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती क्या? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये सिलेंडर तो ये पूरा है, एच तो हमें नहीं पता। ठीक है, थिकनेस को ही एच बोल रहे हैं यहाँ पे। तो थिकनेस निकालने सबसे पहली बात। अब ये पाई आर स्क्वायर किसका लगेगा? ये देखो, सबसे पहली बात इसमें पाई आर स्क्वायर कितनी डिस्क है? 32 डिस्क है। तो ये, इसको हटा दो यहाँ से, 32 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। अब आर हमें निकालनी पड़ेगी। एक का पेरीमीटर कितना है? 88 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई। डिस्क क्या होती है? एक सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर इजकल टू 88। 22 × 44 = 88, आर की वैल्यू 14। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 14। तो 32 डिस्क हैं, एक का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो 32 का हो जाएगा इतना इंटू में एच। ये ओवरऑल थिकनेस हो गई उनकी। ठीक है, बस इसको इक्वेट करना था आपको। तो यहाँ से 10⁴ हटा दो, जीरो यहाँ पे एक लगा दो। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। 7×14, और 14 से डिवाइड कर लो। 14×3 = 42, 14×5 = 70, 14×3 = 28, 3520, 32×32, 32×32 110, 22×5 110, और एच की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और चीज़ है कि कैलकुलेशन आप हमेशा मेरी देखते होगे, मैं जितनी भी वीडियोस होती है मेरी, कैलकुलेशन हमेशा मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। मेरा एक मन कहता है कि जल्दी से कैलकुलेटर उठाऊं और फटाफट आपको सोल्व करके दे दूं। लेकिन मैं हमेशा कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि इजी, मतलब जो सिंपल मेथड है उससे भी सोल्व कर सकते हो आप एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, पैनिक नहीं करना किसी भी चीज़ में। इसका आंसर हो जाएगा 2.5। ठीक है, कैलकुलेशन हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है आपको। एसएससी मुश्किल क्वेश्चन नहीं देगा, कैलकुलेशन मुश्किल देगा। ठीक है, फटाफट ये भी दिखा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज दिस, आफ्टर दिस जो शॉपकीपर लॉसेस 2/9 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 2/9 हार दिया, 9 से 7 हो गया, 7 की वैल्यू 9 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। इस वीडियो में एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसको जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा उस चीज़ से, तो पूरी देखना ये वीडियो, ठीक है। बस अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें देखो ये हमेशा क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड का, हर मॉक में एक क्वेश्चन आता है इसका और बच्चे गलत करते हैं इसको। अब बस कवर्स टोटल ऑफ 3000 किलोमीटर कवरिंग, 3000 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो आप सबसे कवरिंग वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ दिस, वन फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ दिस एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ दिस। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस थ्रू आउट द जर्नी। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल टाइम अपॉन में, सॉरी टोटल डिस्टेंस, मैं भी क्या कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो हमें 3000 दिया हुआ है, अपॉन में टोटल टाइम हमें इंडिविजुअल टाइम कितना कितना ले निकालना पड़ेगा। अब 3000 में से वन थर्ड कितना हुआ इसका, 1000, 1000 उससे चला 80 से, ठीक है। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये हमेशा फॉर्मूला याद रखो। टाइम क्या होगा इसमें से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस है 1000, उसने चली कितने 80 से, तो ये टाइम निकल जाएगा T1 प्लस में। अब वन फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना था 2000, इसका वन फोर्थ 500, 500 कितने से चला उसने 50 से, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा 1500 हो गया, 1500 बचा एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हमेशा आपको इसी मेथड से करना है, कोई भी फैंसी मेथड से सोल्व मत करना कभी भी इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर दो फटाफट, कितना आ जाएगा, 4 25, 4 दूनी 8, 50 भाई 0 0 75 अपन में 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 75 2500 अपन में तो 50 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3000, 50 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये वाला क्वेश्चन मैं जानबूझ के करा रहा हूँ इसमें कि जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेस कराए हैं उसमें कराया था ये मैंने, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ये कितना होता है, अब देखो पूरा सोल्व करके बता देता हूँ। साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी प्लस में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूले होते हैं। अब इनको ऐड करोगे तो ये वाली टर्म कट जाएगी यहाँ से, तो 2 sin 60 कोस ए अपॉन में कोस ए बच गया। अब जिसको पता थे डायरेक्टली वो डायरेक्टली ऐसे लिख देगा और जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 2 sin 60 कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा हमारा आंसर। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें भी मैं करा देता हूँ फटाफट से कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। बी कैन फिनिश हाफ ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। अब बच्चे लिखेंगे इसको हाफ ऑफ द वर्क इन 15 डेज में, तो एक काम करेगा 30 में, ऐसे लिखोगे। फटाफट आपको यहीं पे टाइम बचाना है। हाफ ऑफ द वर्क 15 में कर रहा है तो एक कितने में करेगा, 15 दूनी 30। सीधा मैंने उसमें मोक में भी ऐसे ही करा था। सी कैन फिनिश वन थर्ड ऑफ द वर्क, एक काम कितने में करेगा 10 या 30। तो डायरेक्टली आपको चीज़ें लिखनी है इसमें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिया वीडियो में, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन भी इतना मुश्किल नहीं था, बस इसमें वैल्यूज निकालनी थी। इसमें से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी है कि एन इक्वल सम ऑफ ₹10,000 इन लैंड फॉर 2 years एट द 2 different डेट्स पर एनम पर ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। 10,000 उसने लेंड करे, ठीक है। जो भी है पूरी मैथ्स का सेक्शन होता है, इसमें आपको लैंग्वेज समझनी है बस। जितनी जल्दी आप लैंग्वेज समझ जाओगे उतनी जल्दी आपका पेन काम करने लग जाएगा और आपका माइंड मतलब जल्दी से जल्दी आंसर की तरफ पहुंचने के लिए जो भी मेथड्स हैं वो आपको सामने के सामने मतलब प्रोवाइड कर देगा सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ देखो मेरे जब जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ मेरा माइंड ऑटोमेटिकली उसे सोल्व करने की तरफ चला जाता है। तो ये तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, मतलब तभी ये चीज़ें आपके साथ भी होंगी जब जितनी मतलब मैक्सिमम बार आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है सेम क्वेश्चंस को। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि सेम क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो। रिवाइज का मतलब सोल्व करते रहो करते रहो करते रहो सेम क्वेश्चंस। सेम क्वेश्चन मतलब सेम, थोड़ा सा डाटा बदल दो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नए मेथड नए क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा मत जाओ। मैंने जितने भी यूट्यूब पे कराए हैं क्वेश्चंस पूरा मैं बता देता हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ। पूरा जो एग्जाम आने वाला है ना मोस्टली उसी में से उठ के आने वाला है, सीधी सी बात है इसमें।
एन इक्वल सम ऑफ 10,000 इन लेंड फॉर 2 years एट टू डिफरेंट रेट्स पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 10,000 उसने लेंड करे 2 साल के, 2 साल के लिए दो 10,000 के सम थे। ठीक है, 2 साल के लिए उसने लेंड कर दिया। द इंटरेस्ट ऑन द लेटर, मतलब पहले वाले होगा ना, हिंदी में देख लूँ मैं इसे, पहले वाली पे। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन द लेटर वॉज 2,000 मोर देन द फॉर्मर। ठीक है, तो पहली वाली जो भी अमाउंट था उसमें अमाउंट, अब देखो अमाउंट और सम का मतलब यहाँ पे पैसों से, अमाउंट का मतलब वो ये कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अमाउंट अगर लिख दिया तो उसका मतलब वो फाइनल अमाउंट वाला, वो वाली चीज़ नहीं है। अमाउंट मतलब पैसे यहाँ पे। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन द लेटर वॉज 2,000 मोर। अब देखो एस आई कितना ज़्यादा है, 2,000 ज़्यादा है, तो सिंपली करो, एस आई कहते हैं पी आर टी ओवर 100, पी 10,000। ठीक है, आर आर डिफरेंट है इसमें, टी कितना है 2, R1 माइनस R2 अपॉन में 100 इजिकल टू कितना ज़्यादा है, 2,000 ज़्यादा है। यहाँ से R1 और R1 माइनस R2 की वैल्यू निकलेगी, R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे। सम ऑफ द रेट्स एट विच प्रिंसिपल है लेंट 16%, ये कितनी निकल जाएगी, निकाल ही देता हूँ, कितनी आ जाएगी ये, कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने, 0 0 0 और पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। लेटर वॉज दो 2,000 मोर, ओके, 10,000 पी 10 आएगा क्या इसका आंसर। चलो ये 10 आ गया, 13 दूनी 26, 13 और 5, हाँ ठीक है, 13 और 3, 13 और 3 आ गया था ये, याद आ गया मुझे। तो 13 और 3 आ गया, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। पूरा मेथड मतलब सॉल्यूशन मैंने कराया हुआ है, सारे क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कराऊंगा आपको, सिर्फ मेथड सिखा रहा हूँ मैं चीज़ें। ठीक है, एक तरीके से एनालिसिस चल रहा है। और इसमें सिंपली इक्वेट करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। इसमें थे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360/n होता है। अब ये वाला क्वेश्चन था ना, मेरे को पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं, फिर भी मैं करके बता देता हूँ कि मेरा गलत था या नहीं। कि लिक्विड एक्स कंटेन्स 20% केमिकल, एक्स कंटेन 20% केमिकल एक्स। ठीक है, मान लिया हमने 100 लीटर था उसके पास। ठीक है, इसमें 20% एक्स है, विच हैज़ 70% वाटर। अब इसमें से 70% वाटर है, इसका 70% कितना होगा, 14, उसमें वाटर है। और रिमेनिंग में एज्यूमिंग देर इज नो वाटर इन द रिमेनिंग वाटर, इसमें कुछ भी वाटर नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड एक्स, ये वाला एक्स है, एक सेकेंड रुको। हम्म, ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड एक्स आर नीडेड टू ऑब्टेन 1,400 लीटर ऑफ वाटर। 14 वाटर था यहाँ पे, इसको 1,400 बनाना है, एक की वैल्यू कितनी जाएगी 100, इसकी वैल्यू 10,000। अब मेरा माइंड यही कह रहा था इसलिए मैंने 10,000 लगा दिया, पता नहीं गलत है या नहीं। अगर किसी को आता है क्वेश्चन तो मुझे बता देना कमेंट में। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना था। इसमें एंगल बाई सेक्टर में हमेशा याद रखो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, जो भी है एंगल ए मान लो, इजिकल टू वो भी ये वाला एंगल होता है। ठीक है, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। इसमें भी सिंपली इक्वेशन रखनी थी और इसमें भी कुछ नहीं था। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, 67th, ये वाला करा देता हूँ। शाश्वत बोट है स्पोर्ट्स बाइक, अच्छा क्वेश्चन ये कहता है कि ये लैंग्वेज थी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी लैंग्वेज थी, इसको समझने में आपको काफ़ी टाइम लग गया होगा, मुझे भी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी टाइम बचाया हुआ था लास्ट में भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाश्वत बोट है स्पोर्ट्स बाइक फ्रॉम हुडा शोरूम एंड ऑन फेस्टिव सेल। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक वॉज दिस, सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक, जो जिस पे वो बेचना चाहते थे, मतलब कंपनी वाले ने जितना लगा रखा था उसका प्राइस वो है ये। ठीक है, इनको ये एमपी लिखना चाहिए था इसकी जगह, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो आप। ये सेलिंग प्राइस इन्होंने लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक वॉज दिस, ही अवेल 20% डिस्काउंट ऑन द कंपनी फ्रॉम द कंपनी एंड 15% रिडक्शन इन द प्राइस ऑन द और फेस्टिव सेल। अब दो डिस्काउंट मिले, 20% और 15%। ठीक है, ही पेज 10% टैक्स ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब फिर से लैंग्वेज की दिक्कत है। ठीक है, इसमें 10% को 10% उसने टैक्स भर दिया, 20% और 15% डिस्काउंट थे, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। आफ्टर ऑल डिस्काउंट, ठीक है, आफ्टर अ मंथ ही टोल्ड हिज फ्रेंड सुशांत दैट ही विल सोल्ड हिज बाइक एट रुपीज दिस, वो इतने पे बेचना चाहता है, बट सुशांत गिव हिम 15 से 4 रुपीज लेस। दोस्त हमेशा कम पैसे में ही लेंगे। शाश्वत प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 20% डिस्काउंट, 1/5, 5 से 4, 3/20, 15%, 20 से 17, 10% टैक्स दिया, 10 से 11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1000 से
11 चौक 44, 17 चौक 68, 17 चौक 68 और 6 74, 748। ये है ना, 11 चौक 44, 17 चौक 68 और 17 चौक 68 और 6 74। ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक वॉज दिस, मतलब ये एमपी था एक तरीके से मान लो। तो कंपनी ने कितना मार्क किया था उस पर, 2,40,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 240, तो 748 की वैल्यू ये आ गई। इतने पे उसने बाइक खरीद ली। ठीक है, इतने रुपए में। अब उसने क्या करा, 19,000 पे बेचना चाहता था, लेकिन उसने 1504 लेस दिए, तो इससे भी 1504 लेस कर दो। तो 19, सॉरी 18, 9, 9, 9 और ये 10। 10 में से 4 गया 6, 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 8 में से 1 गया 7। क्या कर रहा हूँ मैं, सही तो कर रहा हूँ। 18,496। सब्ट्रैक्शन भी गलत कर रहा हूँ, अरे क्या कर दिया, अरे शिट। क्या था, 240 इंटू, याद ही है मुझे, तो 240 इंटू 748 आई थिंक। ठीक है, ये उसका वो था। तो जितने में वो खरीदना, मतलब जितने में खरीदी उसने, 24 अट्ठे 192, 2496 और 9, 105, 115 और 24 7, 168 और 169, 179, इतने पे उसने खरीद ली बाइक। और बेचना चाहता था 19,000 में से 1504 माइनस करोगे तो, और 19,000 नहीं है सॉरी, 1,90,000 में से, तो 1,88,000 कुछ बचेगा, निकाल लेते हैं। ऐसी कैलकुलेशन मुझे बहुत बेकार लगती है। 0, 0, 0, 0, 1504। ठीक है, 10 में 4 गया 6, 9 में से 9 बच गया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और ये 8, 8, 18, 84, 96। ठीक है, 18, हाँ 84, 18, 84, 96, सही है। ठीक है, तो इतने पे उसने बेच दी। कितने का प्रॉफिट हुए थे, 6, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 5 गया 9, और 17 में से 9 गया 8। इतने का प्रॉफिट हुआ उसे, कितने पे हुआ, 179, 520। ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछी, 100 से इंटू कर दो। 0 से 0 गया। ठीक है, ये 0 है, तो ये कितना मल्टीपल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब एक मंथ तो मेरा कर रहा था उस क्वेश्चन में, मैं कैलकुलेटर खोल ही लूँ, लेकिन मैंने देखा कि मल्टीपल लास्ट में यूनिट डिजिट से चेक करा, और फिर 5 से मल्टीपल करके चेक कर लिया डायरेक्टली, तो डायरेक्टली 5 का मल्टीपल आ गया वो। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अच्छा हाँ, इसमें एक प्रॉपर्टी है, इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रॉपर्टी मैंने कराई हुई है ट्रिग्नो उसमें, ज्योमेट्री क्लास में। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू, यानी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर, ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। मीट पॉइंट एट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर मीट एट पॉइंट एस इफ द पी एंगल पी 78। तो जब भी एंगल बाइसेक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल जब भी मिलते हैं, तो इसका डायरेक्टली आधा होता है। इतना चीज़ याद कर लो आप, मैंने कराई हुई है प्रॉपर्टी ये। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए आर, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें फॉर्मूला लगाना था, इसमें वैल्यू पुट करनी थी, यूनिट डिजिट थे। यूनिट डिजिट तो मैंने उसमें भी बता दिया वैसे, और इसमें भी कुछ नहीं था। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आया, ये वाला मैं करा देता हूँ। ठीक है, लेंथ ट्रेन का क्वेश्चन हमेशा मतलब एग्जाम में आना ही आना है, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ट्रेन क्रॉसेज, इसमें आपको जैसे उसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, डिस्टेंस की जगह लेंथ आ जाएगी। ट्रेन क्रॉसेज अ मैन, जब भी मैन को क्रॉस करेगी, मैंने कौन सा ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैंने अपने यूट्यूब पे जो अपलोड किया हुआ है, उससे बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, सिंगल क्वेश्चन आपको उसके बाहर नहीं मिलने वाला है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देख लेना आप। ठीक है, और मे बी एक एक 1.5 घंटे की वीडियो है, उस वो जाके मतलब आप देख लेना, उसके उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन एंड अ प्लेटफॉर्म, जब भी एक मैन को या फिर पोल को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन हमेशा अपनी लेंथ कवर करेगी। दो चीज़ आ सकती है, और प्लेटफॉर्म को करेगी तो लेंथ अपनी ट्रेन की भी ऐड होगी और प्लेटफॉर्म की भी ऐड होगी। तो एल इन 8 सेकेंड, तो इसको कितने में कर रही है, मैन को 8 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, जब भी मैन को करेगी तो अपनी लेंथ क्रॉस करेगी, तो एल इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड, ये इसकी ट्रेन की स्पीड आ गई, ये इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन। एंड अ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 50 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब 50 मीटर मोर है लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म की कितनी है, एल प्लस 50।
तो इस बार एल मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल तो ट्रेन की लेंथ होगी प्लस एल प्लस 50। अब मैंने डायरेक्टली 2l+50 लिख दिया तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। इट इज इक्वल टू एस इंटू 18। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी है आपसे 8s, डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो। 8s, एल की वैल्यू 8s है यहाँ पे, 16s, 50 इज इक्वल टू 2s, एस इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, सब कुछ मीटर पर सेकेंड में था। तो हमें क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये 25 है, एस 25 हटे 200 आ गई। लेंथ ऑफ ट्रेन 50 मीटर ज़्यादा था प्लेटफॉर्म, तो 250 आ गई। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन। और बस रीजनिंग में तो मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे, मतलब कौन सा क्वेश्चन गलत है मेरे। ठीक है, रीजनिंग मुझे गड़बड़ी लग रही थी। बस मेरे को आपके सारे क्वेश्चंस कराने थे एक तरीके से, आपका एनालिसिस भी हो गया और जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे करा दिए। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाने की मैंने कोशिश करी है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको हर मौके से सीखने की कोशिश करनी है और दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, दोबारा से ही मतलब आपसे बोलूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।